हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुबेंदु में। तो डिस्कशन करेंगे जो सेकंड मैच कल खत्म हुआ है सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और कितनी दफ़ा आपने देखा है कि एक टीम जो कि वो मैच जीत गई हो आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए था, सामने बैट्समैन थे अब्दुल समद, बॉलिंग कर रहे थे संदीप शर्मा। दीप ने बॉल डाला और अब्दुल समद ने शॉट खेला और सीधा फील्डर के हाथ में गया और कैच आउट हो गया और मैच राजस्थान रॉयल्स जो कि वो जीत गया था ऑलमोस्ट 4 रनों से। लेकिन तभी शायरन बजती है और अंपायर का इशारा आता है नो बॉल। मतलब देखो ट्विस्ट कितना ज़बरदस्त आया मैच में। और जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस, जो खिलाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे सेलिब्रेशन, उनको एकदम से झटका लगा और चेहरे एकदम से स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो गया। और सनराइज हैदराबाद के कैंप में जो ऑलरेडी थोड़ा सा टेंशन था, वो थोड़ा सा उम्मीद जाग गया कि आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए होगा, क्योंकि नो बॉल का एक फ्री हिट का एक रन मिल गया। तो 5 रन जो बचे थे वो 4 हो गया। और अब्दुल समद कहीं ना कहीं उनको एक सेकंड मौका मिल गया कि इसको तो बनाना है, उसको फिनिश करना है। फिर आते हैं राउंड 2 विकेट से संदीप शर्मा, बॉल डालते हैं, कोशिश करते हैं यॉर्कर की आउटसाइड द ऑफ, बट हल्का सा मिस करते हैं और अब्दुल समद उसको सीधा मारते हैं और उनके सर के ऊपर से और छक्का हो जाता है, जबकि चौका चाहिए था। और सनराइज हैदराबाद जो कि वो मैच जीत जाती है। और उस दिन आप देखो कि 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर जहाँ कहाँ राजस्थान जीत रही थी मैच और कहाँ पे आप देखो कि जीत गई एक तरीके से SRH। मतलब हमने क्रिकेट में देखे, मतलब इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखते हैं, लेकिन ये शायद सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। और संदीप शर्मा शायद अभी तक उनको सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहे होंगे, या रात पर उनको नींद नहीं आई होगी क्योंकि क्यों मैंने वो नो बॉल डाला। और वो नो बॉल कोई छोटा मोटा नो बॉल नहीं था, बड़ा नो बॉल था और बहुत ही अच्छा ओवर उन्होंने डाला था। याद करिए जब MS धोनी के सामने एक और मैच वो डाल रहे थे, जब शायद पहला ही मैच खेल रहे थे इस सीज़न का, शायद MS धोनी के अगेंस्ट आखिरी ओवर में कुछ 20-21 रन बचा रहे थे, वहाँ पे भी 2 छक्के पड़ गए थे। लेकिन आखिरी बॉल में शायद आप देखो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा यॉर्कर मारा था और MS धोनी को रोका था मैच फिनिश करने में। तो और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन कुछ गलतियाँ थी, जैसे कि पहले ही बॉल पे अब्दुल समद की कैच छूटी थी और फिर वो नो बॉल, कहीं ना कहीं ये 2 चीज़ें हैं वो कॉस्ट कर गई। मतलब यहाँ पे कहोगे कि सारे के सारे जो टीमों का दुआ था एक तरह से वो काम आ गया, क्योंकि सिर्फ आप गुजरात को छोड़ दें, क्योंकि गुजरात का इन टीमों के मैचेस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बढ़िया पोजीशन पे है। लेकिन बाकी के जितने भी टीमें थे अदर दैन राजस्थान रॉयल्स, वो सभी सपोर्ट कर रहे थे SRH को कि राजस्थान हार जाए, SRH जीत जाए, SRH मतलब क्वालिफिकेशन सिनेरियो में बनी रहे। लेकिन राजस्थान की हार से दूसरी टीमों को भी फ़ायदा होता, चाहे वो मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कोलकाता, इवन लखनऊ और चेन्नई जो कि उनसे ऊपर भी हैं। लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा लड़ाई हो उस जो 3 स्लॉट बची हुई है उसको लेके। सभी अपना अपना एक तरीके से फ़ायदा इसमें ढूंढ रहे होंगे, मतलब इन द सेंस कि जो फैंस हैं, जो इवन वहाँ पे भी आप देखो कि जो एक तरीके से डगआउट में बैठे होंगे, जो स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से चाह रहे होंगे कि रिज़ल्ट जो कि है अपने हिसाब से है। तो खैर एक झटका लगा है राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि बहुत ही अर्ली एक तरीके से स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी पीक कर गए थे। शुरुआती 5 में से 4 मैचेस जीत गए थे, सिर्फ 1 हारे थे। लेकिन अगले जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें से 5 हारे हैं और सिर्फ एक जो हमारे अगेंस्ट चेन्नई के अगेंस्ट जीते थे। तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस, काफ़ी सारे मतलब गलतियाँ कल देखने को मिली राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन से, उनकी जो कोचिंग सेटअप से वहाँ से आप कहोगे, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व रहते हैं एक तरीके से उस डिसीजन मेकिंग में। बैटिंग बहुत ही तगड़ा किया था, लेकिन वही चीज़ है कि बार बार कि वंस आप मैच हार जाते हो फिर शायद आप यही सोचते हो कि क्या हमने 10 रन कम बनाए थे। लेकिन वो हर केस में नहीं होता है, वो कभी कभार के केसेस में होता है। जैसा कि शायद आप RCB दिल्ली वाला मैच याद करिए, वहाँ पे शायद आप बोलोगे कि जिस तरह से दिल्ली ने पिटाई की थी, 22 या 20 बॉल रहते हुए मैच जीते थे, वहाँ पे आप कहोगे शायद 20-25 रन और बना लेते तो शायद थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट होता दिल्ली के ऊपर। बट समहाउ यहाँ पे आप देखो 214 रन बनाए थे राजस्थान ने। जॉस बटलर फॉर्म में लौटे, संजू सैमसन फॉर्म में लौटे, यशस्वी ने भी अपना फॉर्म जारी रखा। लेकिन समहाउ देखो बॉलिंग के वक्त एक तरह से वो फीका पड़ गए। और कुछ चेंजेस भी जो मतलब बहुत ही मुश्किल चेंजेस किए थे, जो कि समझ से परे थे। एक तो जो रूट को अंदर लाए थे, अब पता नहीं क्यों लाए थे, क्योंकि जो रूट तो टॉप 3 के बैटर है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में क्यों भेज रहे थे, जबकि ऑलरेडी आपके पास आप देखो कि उसी सेम सिचुएशन पे आप देखो देवदत्त पडिक्कल आके स्ट्रगल कर रहे हैं, रियान पराग से रन नहीं बन रहे हैं।
ऐसे में एक और टॉप ऑर्डर बैटर को आपने मिडिल ऑर्डर में एंटर कराया था, वो भी जो रूट, जिन्होंने शायद अभी तक आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला है। और उनके जगह पे आप देखो कि ट्रेंट बोल्ट को बिठा दिया, जेसन होल्डर भी बैठे थे, एडम जाम्पो को भी नहीं खिलाया, सिर्फ 3 ही बैटर के साथ उतरे थे। और बाद में भी देखो जब इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया तो ना वो ट्रेंट बोल्ट थे, ना जेसन होल्डर थे, ना ही एडम जाम्पा थे। ओबेड मोको को लेके आए, वो भी शायद 17वां या 18वां ओवर था, एक ही ओवर के लिए लाए हैं, उसमें भी आप देखो रन पड़ गए। संजू सैमसन ने कैच ड्रॉप कर दिया राहुल त्रिपाठी का शायद, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि गलत रही हैं। तो देखिए फुल अगर स्कोर कार्ड की बात करें, राजस्थान रॉयल्स जो उनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, उसको बैक करते हैं और पहले बैटिंग कर लेते हैं। तो अब देखो कि जायसवाल ने 35 किए हैं 18 पे, और जॉस बटलर इनिशियली बहुत धीमा खेल रहे थे, रन बॉल टाइप, लेकिन फिनिश बढ़िया किया है। 59 बॉलों में 95 है, तो लगातार दूसरी मैच रही, क्योंकि पहले मैच में शुभमन ने शतक मिस किया था, इस मैच में बटलर ने मिस किया है। तो 59 बॉल में 95 है, 10 चौके 4 छक्के मारे, और संजू सैमसन कैप्टन बहुत ही बढ़िया बैटिंग, 38 में 66 हैं, 4 चौके 5 छक्के मारे हैं, अच्छा फिनिश किया। अंत में हेटमायर ने भी 5 में 7 किए हैं, और कुल एक्स्ट्रास जो कि वो हैदराबाद ने 11 एक्स्ट्रास डाले थे, जिसके चलते 2 ही विकेट पे 214 बना दिया, और 214 कोई छोटा टोटल नहीं होता है। और राजस्थान की बॉलिंग जो कि अच्छी है, उसका भी आप तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, जो उनके कप्तान है संजू सैमसन ने अपने गेंदबाज को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, जब 200 रन पड़ जाते हैं तो फिर उसमें आप देखो ज़्यादातर गेंदबाजों की जो हालत होती है वो ख़राब ही होती है। भुवनेश्वर कुमार 4 में 44 पे 1 विकेट, और सेम विथ मार्को जानसन 4 में 44 1 विकेट। तो दोनों जो उनके नई बॉल बॉलर है, स्विंग कराते हैं, दोनों एक तरह से महंगे साबित हुए। की नटराजन 4 में 36 हैं, लेकिन मयंक मार्कंडे जो कि शायद सबसे बेहतर गेंदबाज थे इस सीज़न SRH की टीम के लिए, उनको हुई है पिटाई, 4 में 51 दिए हैं। तो बढ़िया तरीके से उन पर टारगेट किया जॉस बटलर और संजू सैमसन ने, बहुत सारे छक्के मारे हैं उनको। 2 में 15 दिए अभिषेक शर्मा ने, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग, और 2 में 18 विवरान शर्मा जो ऑलराउंडर, दोनों ही जो ऑलराउंडर है वहाँ पे, अनकैप्ड इंडियन एक तरीके से ऑलराउंडर है, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। और उसके बावजूद देखिए 214 पे 2 है, 2 ही विकेट गिरे। बाद में देखिए जब रन चेस की बारी आई तो हैदराबाद वंस अगेन जो दिल्ली की मेंटालिटी है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि अभी भी देखिए रेस में बने हुए हैं। तो एक मैच हारेंगे तो रेस से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक जीत गए, 1 मैच एट ए टाइम अगर वो जीतते चले गए, फिर आखिर कब आप 16 पॉइंट पे पहुंच गए होगे आपको पता भी नहीं होगा, अगर आपका लक साथ देता है और आप लगातार अच्छा करते हो। तो वही मेंटालिटी यहाँ पे आप देखो SRH की भी थी। जैसे उन्होंने भी चेंजेस किए थे, राजस्थान ने, इन्होंने भी चेंजेस किए थे, मयंक अग्रवाल को ड्रॉप किया था और उनकी जगह पे अनमोलप्रीत सिंह उनको लाए थे, और एक और शायद चेंज किया था, जैसा कहा कि विवरान शर्मा भी आए थे मिडल ऑर्डर में आप देखो। लेकिन उसके अलावा भी आप देखो कि हैरी ब्रूक के जगह पे ग्लेन फिलिप्स, हालांकि उनका भी, ग्लेन फिलिप्स का भी रिकॉर्ड कुछ आईपीएल में खास नहीं है, लेकिन शायद 5 या 6 मैचेस ही खेले थे, तो मैं उनको लाए थे। अनमोलप्रीत और अभिषेक ने, दोनों ही जो पंजाब के बैटर हैं, जो डोमेस्टिक पंजाब से खेलते हैं, दोनों ने अच्छा किया। अनमोलप्रीत सिंह 25 में 33, और अभिषेक शर्मा ने हाफ सेंचुरी पूरी की 55 फ्रॉम 34। तो स्टार्ट बढ़िया दिया और अच्छे पेस पे भी खेला। बाद में राहुल त्रिपाठी ने भी आके बढ़िया बैटिंग किया है, 29 में 47 है, 2 चौके और 3 छक्के मारे हैं, और बढ़िया आसानी से एक तरह से रन चेस का पीछा कर रहे थे। हेनरिक क्लासन को आज ऊपर भेजा, और भाई साहब ने 12 में 26 किए हैं। स्पिन को बढ़िया खेलते हैं, पेस को बढ़िया खेलते हैं, शायद इस सीज़न सबसे अच्छे बैटर हैं SRH के लिए। 2 चौके 2 छक्के मारे और बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके गए हैं। हालांकि एडन मार्करम 5 बॉलों में 6 रन है, 1 आउट हुए हैं, और उस वक्त पे जब मार्करम आउट हुए, और उससे पहले राहुल त्रिपाठी शायद एक ही ओवर में आउट हुए हैं, जब यूजी चहल ने शायद 18वां ओवर था जो डालने आए थे, और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। वहाँ पे लगा कि मैच एकदम सील हो गया थे, और 12 में कुछ 41 चाहिए थे, मैच ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स के हक में चला गया था। लेकिन यहाँ पे हमने अक्सर देखा आईपीएल में कि यहीं पे आप देखो मैच एक तरीके से कांटे का टक्कर हो जाता है। रिंकू सिंह वाला मैच याद करो, या फिर राजस्थान का एक और जो मैच चेन्नई के अगेंस्ट हुआ था, वहाँ पे भी जडेजा और धोनी ने अंत में इसी तरह से मैच फिनिश किए थे, लेकिन थोड़ा सा रुक गए थे, 2-3 रन से पीछे रह गए थे। यहाँ पे देखो सामने थे ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स को आज खिलाया था। बढ़िया ऑलराउंडर माने जाते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बॉल भी डालते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, ग्राउंड में तो उनसे बेहतर तो कोई कैचिंग नहीं करता है, जिस तरह से वो उड़ते उड़ते कैचेस पकड़ते हैं। 7 बॉलें खेले हैं, 1 चौका और 3 छक्के। वो जो ओवर 90th ओवर था शायद, वो जो थोड़ा सा कहीं गलती हो गई थी संजू सैमसन से,
मे बी इंस्टिंक्टिव कॉल होगा कि कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो पेनल्टीमेट ओवर होता है हमेशा आप अपने बेस्ट गेंदबाज को देते हो। तो संदीप शर्मा शायद वो ओवर डालना चाहिए था, लेकिन वो लाइक कुलदीप यादव को, जो सीम गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म सीमर है। और फर्स्ट 2 बॉल 2 फुल टॉसेस और 2 सामने छक्के मारे ग्लेन फिलिप्स ने। फिर एक शॉर्ट अप लेंथ बॉल डाली, उसे भी मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा और फिर अगला बॉल चौका आ गया। तो 4 में आप देखो 22 रन आ गए थे और लगा कि मैच एकदम से ग्लेन फिलिप्स ने मोड़ लिया है। लेकिन अगली बॉल पर वो आउट हुए और फिर एक तरीके से सारे जो कि वो मैच से एक तरीके से दूर चली गई। राजस्थान एक बार फिर से गेम में आए। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। संदीप शर्मा के हाथ में बॉल था और सामने थे अब्दुल समद और मार्को यानसेन, दोनों हिटें लगा सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि संदीप शर्मा जिस एक्यूरेसी के साथ यॉर्कर डालते हैं, वेरिएशन करते हैं, तो आसान नहीं था। लेकिन आप देखो पहली बॉल पे कैच छोड़ा एक तरह से अबिड मकोई ने, इजी, बहुत इजी कैच था लेकिन छोड़ दिया, उस पर 2 रन आए। अगले बॉल पे छक्का मारा और सामने बहुत ही बढ़िया छक्का फ्लैट हिट मारा अब्दुल समद ने, फिर एक 2 रन भागे और उसके बाद देखो ऐसे ऐसे करते आखिरी बॉल में 5 रन रह गया था। और एक बार फिर से वही काम किया था जो उन्होंने MS धोनी के अगेंस्ट किया था कि पहले कुछ बॉलों में हिटे जाने के बाद आखिर के 2-3 बॉल में अच्छा किया और आखिरी बॉल पे आउट भी कर लिया था अब्दुल समद को। लेकिन वहीं पे नो बॉल हो गई थी वो आखिरी बॉल, बहुत बड़ा नो बॉल था और उसी का एक तरह से कहेंगे खामियाजा भुगतना पड़ा संदीप शर्मा और पूरे राजस्थान रॉयल्स की टीम को। पहले तो अगर वो कैच पकड़ लेते मकोई शायद अब तक मैच नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो नो बॉल डालना नहीं चाहिए था। और ये बेसिक एरर होती है जो नो बॉल्स या वाइट बॉल होती है, ये अगर टीमें करती हैं तो फिर वो कॉस्ट कर जाती है। और आखिरी बॉल में देखो कि वो नो बॉल डाला और अगली बॉल पे छक्का पड़ गया। बॉलिंग अच्छी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा वो एक तरीके से अपना लेंथ मिस किया 1-2 इंच से और एक तरह से छक्का हो गया और ज़बरदस्त फिनिश अब्दुल समद से। और फाइनली शायद एक और मैच, इससे पहले भी शायद एक और मैच याद आता है जो वो फिनिश नहीं कर पाए थे, अंत में खड़े हुए थे। आई थिंक वो जो KKR के अगेंस्ट ही था, वरुण चक्रवर्ती जो बॉल डाल रहे थे, शायद 12-13 रन वहाँ पे भी चाहिए थे, वो मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट फेल हो गए थे, लेकिन एक दूसरा मौका उनको दिया एक तरीके से नो बॉल की वजह से, कह सकते हैं डेस्टिनी ने उनको दूसरा मौका दिया, उस पर उन्होंने बढ़िया एक तरह से फिनिश कर दिया है। राजस्थान की बॉलिंग की बात करें, मतलब मुझे उनकी जो बॉलिंग लाइनअप की थी आज की, वो कंफ्यूज दिखी। ना इस पे ट्रेंट बोल्ट थे, ना एडम जांपा थे और ना ही जेसन होल्डर थे। मतलब 3 अच्छे क्वालिटी के गेंदबाज तीनों ही नहीं थे। संदीप शर्मा 4 में 48 पड़े हैं, थोड़े से आज महंगे साबित हुए हैं। 4 में 50 दिए हैं कुलदीप यादव और 1 विकेट उन्होंने लिया है। अश्विन 4 में 35 और 1 विकेट। चहल ने 4 ओवर में 29 रन देके 4 आउट किया है। किसी दिन ये मैन ऑफ द मैच होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने स्पेल डाला है उसके बावजूद आप देखो कि वो मैच हारे हैं। और ग्लेन फिलिप्स शायद जो 7 में 25 किए थे, एक ज़बरदस्त कैमो खेल के गए थे, उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। बाकी मुरुगन अश्विन को भी लाए थे, अब पता नहीं इनको क्यों लाए थे। 3 में 42 पढ़े और 1 ओवर में 13 जो इम्पैक्ट प्लेयर रॉबर्ट बोको आए थे, उन्होंने 1 ओवर में 13 दिया और एक कैच भी उनके ओवर में छोटा है, खुद उन्होंने 1 कैच छोड़ा है। तो यही है कि इतना बड़ा स्कोर था, बट आपने बॉलिंग जो लाइनअप आज खिलाई है उसमें आप देखो बहुत से अच्छे गेंदबाज को आपने छोड़ दिया है। और 1-2 गेंदबाज जैसे कुलदीप सेन, नवदीप सैनी का पता ही नहीं है कि वो अच्छे गेंदबाज ज़रूर हैं, बट वो कहाँ हैं उनका पता ही नहीं है। कुलदीप यादव को खिला रहे हैं, कभी मुरुगन अश्विन को खिला रहे हैं, ओबिड मकोई को आपको क्या ज़रूरत थी गेंदबाजी कराने की 1 ओवर। और इम्पैक्ट प्लेयर आपको लाना ही था तो ट्रेंट बोल्ट को ले आते। इनिशियली उनको नई बॉल से आप इस्तेमाल करते, बट पता नहीं सिर्फ डेथ ओवर्स के लिए ही ओबिड मकोई को लाए थे। बट वो शायद थोड़ा सा लगे आउट ऑफ टच, थोड़ा सा लगा जैसा कि गेम में ही नहीं है। रन तो गए, वो जो कैच उन्होंने छोड़ा है वो तो बहुत ही ईजी कैच उन्होंने छोड़ दिया। तो ओवरऑल कहेंगे ख़राब बॉलिंग परफॉर्मेंस और कैप्टनसी में एरर देखा। और लगातार आप लगातार तीसरा मैच हारे हैं, उससे पहले 1 जीता था, उससे पहले 2 हारे थे। मतलब 5 मैच आप पिछले 6 मैच में से हार चुके हो और आप एक स्टेज पे टेबल टॉपर्स थे, आप टॉप 2 में थे। और मतलब बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स से, ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। और स्पेशली आपको एक मोमेंटम मिल गया था विद द बैट, आपने 200 प्लस स्कोर करने के बावजूद अपने होम ग्राउंड पे आपने उसको डिफेंड नहीं कर पाया। तो कहेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस। खैर अगर आप देखो अभी पॉइंट्स टेबल पे हैदराबाद अभी 9th प्लेस टीम है, उन्होंने दिल्ली को हटा के वो 9 पे चले गए हैं, दिल्ली दोबारा से 10 पे आ गई है। लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंटली जो तीनों टीमें हैं KKR, SRH और दिल्ली बराबर पे खड़े हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनसे आप अगर आप ऊपर देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको टेबल के बारे में, तो देखिए राजस्थान रॉयल्स के पास 10 पॉइंट है लेकिन 11 मैचेस खेल चुके हैं। वही 10 पॉइंट पे आप देखो RCB, MI और पंजाब भी खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने 1 मैच कम खेला है।
मतलब चौथे प्लेस होने के बावजूद जो राजस्थान रॉयल्स है वो इस समय बेंगलोर, मुंबई और पंजाब से आपको होगी कि थोड़ा सा नीचे है। नेट रन रेट की वजह से वो ऊपर हैं, चौथे प्लेस हैं और अभी भी टॉप 4 में है। लेकिन वंस आप देखो कि अभी जैसे एग्जांपल आज का मैच है पंजाब और कोलकाता का, तो सपोज अगर पंजाब जीतता है तो 12 पॉइंट हो जाएगा और पंजाब सीधे जाएगी नंबर 7 से नंबर 3 पे। वो लखनऊ को भी हटा के नंबर 3 पे जाएंगे नंबर 7 से। और अगर केकेआर भी जीती आप देखो तो केकेआर हालांकि नेट रन रेट उनकी का ख़राब है, फिर भी आप देखो कि केकेआर चली जाएगी नंबर 5 पे, तो वो आरसीबी एमआई को हटा देंगे। तो कितना आप देखो नेक टू नेक एक तरह से फाइट हो रही है। और उसके अलावा आप देखो कि कल जो मैच है कल जो मैच है मुंबई और बेंगलोर का, तो जो भी इसमें जीतेगा वो 12 पॉइंट पर आएगा और वो जाएगा अगेन ऊपर। तो शायद आप देखो कि आज तो राजस्थान यही चाह रही होगी कि आज कोलकाता जीत जाए, भले 10 पॉइंट पे आ जाएंगे 11 मैच में, हमारे साथ ही चले आएंगे लेकिन हमसे नीचे रहेंगे। लेकिन अगर पंजाब जीता तो फिर आप देखो कि राजस्थान रॉयल्स जो कि वो टॉप 4 से आज बाहर हो जाएगी। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी एसआरएच तो अभी कोशिश करेगी आगे के मैचेस जो कि वो जीते और टॉप 4 में आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि कहा कि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पंजाब और कोलकाता का, और आई गेस ईडन गार्डन्स में शायद मैच है। 1 मिनट आपको चेक करके बताता हूँ। जी, ईडन गार्डन्स में भी मैच है। तो बहुत अच्छा मैच होने की उम्मीद है। पंजाब किंग्स और केकेआर वही चीज़ है कि दोनों अच्छी टीमें हैं, लेकिन थोड़े से जो उनकी बॉलिंग है दोनों की वीकनेस एक तरीके से कहेंगे, और बैटिंग ऑर्डर में भी जो बदलाव करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर सकता है। केकेआर की बैटिंग अच्छी दिख रही है, बस चल जाए तो वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर देंगे। गुरबाज, रॉय, फिर वेंकी, राणा, रिंकू, रसल, ये तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी पंजाब की तरफ से एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगा कि भाई सिकंदर रज़ा को खिला दो, मैथ्यू शॉट को मत खिलाओ। मैथ्यू शॉट आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वो 20-25 कर रहे हैं, वो भी रनअप बॉल। उससे अच्छा ये आप सिकंदर रज़ा को खिलाइए, 2 या 3 ओवर आराम से देंगे, एक आधा विकेट भी ले लेंगे और बैटिंग से भी अच्छा खासा फिनिश कर सकते हैं। तो वो एक बदलाव कहीं ना कहीं वो देखना चाहेंगे। बाकी उम्मीद होगी कि अर्शदीप, शाम करन, ये सब अच्छी बॉलिंग करें और जो कि हो सकता है वो करें। तो देखते हैं क्या होता है अगले मतलब आज के रात के मैच में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा कंटेंट उड़िया में है, अगर आप उड़ीसा से हो, उड़िया देखना चाहते हो तो क्रिकेट विद शुभेंदु डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आज मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।